हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। 11th का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसके बारे में मैं आपको सारा चीज यहाँ पे बताऊंगा। सो वेरी इजी ट्रिक से आपको मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने वाला हूँ। तो देखो हम लोग, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रूट ऑफ फोर किसी भी चीज का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट निकालो तो वो उसका आंसर निकल जाता है। रूट ऑफ 4 निकालोगे आप रूट 2 आएगा। रूट ऑफ 5 का भी 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। रूट ऑफ 9 का आएगा आपका 3। तो आप कभी भी याद रखो, कभी भी आप पॉजिटिव रूट निकाल रहे हो तो उसका आंसर निकल जाता है। लेकिन यही चीज अगर मैं निगेटिव रूट में निकालूंगा, -4, तो क्या इसका आंसर निकलेगा? रूट में कभी भी निगेटिव आंसर नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमने लाया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए हम लोग लाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जब ऐसा टर्म आता है जिसके अंदर निगेटिव नंबर आ रहा है रूट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज लेके आए हैं, I² इज इक्वल टू -1। हमने एक टर्म लेके आए जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हम -1 को यहाँ पर I² मानते हैं। क्या मानते हैं? I²। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब रूट ऑफ -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं ना हम लोग। अब दो रूट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ 4। तो एक पॉजिटिव वाला रूट हो गया, एक निगेटिव वाला रूट हो गया, ठीक है। एक पॉजिटिव वाला रूट हो गया, एक निगेटिव वाला रूट हो गया। और मैंने अभी आपको बताया इमेजिनरी नंबर I² इज इक्वल टू -1 होता है। ये स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो I आपका बन जाएगा रूट ऑफ -1। मतलब रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या माने हमने? इमेजिनरी नंबर I, ठीक है। तो रूट ऑफ -1 की वैल्यू है I और रूट ऑफ 4 आपको पता है 2। तो मतलब इसका आंसर आएगा 2I। इसका आंसर आएगा रूट ऑफ -4 का 2I। और ये चीज है जहां पर I आ रहा है आपका, ये चीज है इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। और जिसमें I नहीं आता है, ये नंबर हो गए 2, 3, 2.5। ये सारे कौन से नंबर? ये सारे है रियल नंबर। ये सारे है रियल नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। और हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते हैं A+IB। जो A है आपका ये रियल नंबर और IB जो 2I इस तरह का, ये है इमेजिनरी नंबर। तो जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को प्लस करोगे आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया आपको? ये इजी कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसके अंदर B0 है, अगर B0 है तो आपका आंसर आएगा Z इज इक्वल टू A। मतलब ये क्या हो गया? प्योर रियल नंबर। इसके अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं है तो ये प्योर रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर A0 हो गया, A0, तो आपका Z कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा IB। ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से आपका ये सिंपल से कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। आपको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? Z इक्वल टू A+IB। A रियल नंबर है और IB जो है आपका ये इमेजिनरी क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज भी बताता जाऊंगा मैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है रूट ऑफ -16 + 3 रूट ऑफ -25 रूट ऑफ -36 रूट ऑफ 6 -625। सारे रूट में जितने भी नंबर है सब निगेटिव नंबर है। तो हम लोग इसको मैंने जैसा बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो, +3 बाहर है, इसको कुछ मत करो। -1 मल्टीप्लाई बाय 25, इसको रूट ऑफ -36 को हम लोग लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस रूट ऑफ -625 को लिखेंगे रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 625। अब रूट को सेपरेट करने की बारी है। रूट को क्या करेंगे? सेपरेट। -1 रूट 16 प्लस 3 रूट -1 रूट 25 प्लस रूट -1 रूट 36 प्लस रूट -1 रूट 625। ये आपके सारे रूट्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। रूट सेपरेट हो गए। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताते टाइम बताया था कि इमेजिनरी नंबर I को हम लोग मानते हैं रूट ऑफ -1। इमेजिनरी नंबर I को हम लोग मानते हैं रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर जितने भी रूट ऑफ -1 इसको आप मानोगे I और रूट 16 आपका बन जाएगा 4 प्लस 3I मल्टीप्लाई बाय रूट 25 का 5 बन जाएगा, ठीक है। प्लस रूट ऑफ -1I रूट 36 सबको पता है 6 होता है, प्लस रूट ऑफ -1 का I और रूट 625 25 का रूट है, 25 का स्क्वायर है 625, तो 625 का रूट आएगा 25, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई पहले बॉडमास के रूट से वो कर दो, 4I पहले लिखते रहो, प्लस 3 5 15 15I प्लस 6I
प्लस 25i। देखो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए, रूट हमने हटा दिया, अब सबको प्लस कर दो। 4 प्लस 15 19 होता है और 19 प्लस 6 25 होता है। तो ये तीनों का एडिशन आया 25 प्लस 25i, हमारा आंसर आएगा 50i। 25 प्लस 25i इज इक्वल टू 50i। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, 4 रूट ऑफ -4 प्लस 5 रूट ऑफ -9 माइनस 3 रूट ऑफ -16। ठीक है, सेम ऐसे ही करो, बाहर के नंबर को कोई चेंज नहीं करो, अंदर के नंबर को हम लोग क्या करना, -4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं, प्लस 5 रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं, -3 रूट 16 -16 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो। जो हमारे नंबर है ना 1 से बड़े उसको प्लस में लाओ और 1 वाले को माइनस कर दो। ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई थोड़ा सा। इसके आगे जाएंगे हम लोग, 4 रूट ऑफ, सेपरेशन करो, रूट का सेपरेशन, रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 4 प्लस 5 रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ 9 -3। यहाँ पे भी सेपरेशन होगा, रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ 16। ये हमारा सेपरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने आपको पहले भी बताया इमेजिनरी नंबर i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो जहां जहां रूट ऑफ -1 है वहां i डाल दो। 4 मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, प्लस ये एक टर्म हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा, i मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 9 कितना होगा, 3 माइनस 3 रूट ऑफ -1 क्या हो रहा है, i मल्टीप्लाई रूट ऑफ 16 कितना हुआ, 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8i प्लस 5 3 15i माइनस 4 3 12i। ठीक है, पहले ये दोनों को प्लस करो, 8 प्लस 5 50, 8 प्लस 15 कितना होता है, 23i माइनस 12i, 23i माइनस 12i और 23 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 11i। ये हमारा आंसर है 11i। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट्स। अब आपको समझना चाहिए कॉन्जुगेट्स क्या होता है, कॉन्जुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। तो कॉन्जुगेट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका अगर कॉन्जुगेट आपको निकालना है तो रियल नंबर ना तो डायरेक्शन चेंज होता ना मैग्नीट्यूड चेंज होता, तो रियल नंबर जैसा का वैसा लिखना है आपको, z इज इक्वल टू a, रियल नंबर जैसा का वैसा लिखना है। लेकिन इमेजिनरी नंबर है ना, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बस इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। रियल नंबर वैसा का वैसा रहेगा और इमेजिनरी नंबर में साइन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, सबको एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 3 प्लस आई, 3 हमारा रियल नंबर वैसा का वैसा लिखो, इमेजिनरी नंबर प्लस आई है माइनस आई कर दो, ये उसका कॉन्जुगेट है। सेकंड 3 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज प्लस आई, माइनस का प्लस। देखो ये थर्ड है, -√5 -√7i, तो -√5 रियल नंबर वैसा का वैसा लिखो, रियल नंबर चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर को माइनस से प्लस कर दो। और ऐसा मत डाल दो बीच में कि इमेजिनरी बाद में ही आएगा, कहीं कहीं इमेजिनरी पहले भी दे देता है, कहीं कहीं आई बी प्लस ए भी आ जाता है, तो आप याद रखना आई वाला इमेजिनरी नंबर है, वो चाहे पहले आए या बाद में। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कौन सा कॉन्जुगेट है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये रियल नंबर है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन है। ठीक है, तो वैसे ही करो, मैं जैसा करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इसको अलग अलग सेपरेट करो, -1 रूट 5 -1 रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई, और रूट ऑफ 5 √5 रहेगा क्योंकि इसका हम लोग निकालेंगे नहीं, -√5। ये हमारा क्वेश्चन है, -√5, इसका कॉन्जुगेट आएगा +√5, इसका कॉन्जुगेट आएगा +√5, चेंज करेंगे। 5i, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है तो इसका आंसर आएगा -5i। ठीक है, उसके बाद √5 -1, √5 हमारा रियल नंबर है क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, माइनस है इमेजिनरी है तो प्लस आई कर देंगे इसको, ये हमारा कॉन्जुगेट्स हो गया। इसके बाद √2 + √3 आए, तो √2 हमारा रियल है, √3 मेरा इमेजिनरी है, इसको प्लस से मैं माइनस कर दिया। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा रियल है, आई साइन थीटा मेरा इमेजिनरी है तो प्लस से माइनस कर दिए। ये सारे आपके कॉन्जुगेट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है।